नमस्कार। जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कुछ एक हफ्तों की एकदम से जो पब्लिक लाइफ से जो गायब हुए, वो एकदम अंतर्ध्यान से हो गए थे और बड़े कयास लगाए जा रहे थे। आखिर उनको हुआ क्या है कि वो एकदम जनता के बीच आना ही उन्होंने बंद कर दिया? क्या हुआ? वो हार से इतना ज़्यादा व्यथित क्यों हैं? अच्छा, सिर्फ हार उनकी पार्टी की नहीं थी, वो खुद भी अपनी सीट भी उन्होंने हारा, तो उससे ज़्यादा उनको सदमा लगा। लेकिन अब वो अचानक से पंजाब में वो दिखाई दिए और पंजाब में वो उन्होंने जो घोषणा करी है कि वो 10 दिन कई एक मन को शांत रखने के लिए एक जो क्रिया होती है विपासना जो है, वो उन्होंने जाके विपासना केंद्र में वो 10 दिन तक रहेंगे। हालांकि वो अपने परिवार के साथ गए हैं। और जो सबसे मज़ेदार चीज़ ये है, जो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ ये है कि जिन्होंने आम आदमी की राजनीति, आम आदमी से लेके एक जो मुख्यमंत्री तक की राजनीति का जो उन्होंने जो घोषणा करी थी कि वो ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना कुछ कोई सुविधाएं लेंगे, वो जिस लाव लश्कर के साथ पहुंचे उसमें बहुत महंगी महंगी लैंड रोवर गाड़ियां, जैमर्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, इस टाइप का एक काफिला था बहुत लंबा सा, जिसमें वो पहुंचे। और वो एक रफ एस्टिमेट लोगों ने जो बताया कि उस गाड़ियों के काफिले की कीमत कई करोड़ में थी, कि कई करोड़ों की गाड़ियां थी जिसमें उनका काफिला पहुंचा है। जो पंजाब में यह माना जाता है कि जो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो मुख्यमंत्री या उससे भी ऊपर का उनको सुविधाएं और जो काफिला है, जो लाव लश्कर है, वो मिला है। अब इसके ऊपर ये बहस ये छिड़ गई कि जिस व्यक्ति ने आम आदमी की राजनीति का एक नया वैकल्पिक राजनीति की बात करी थी कि एक मुख्यमंत्री भी एक आम आदमी की तरह ही रहेगा, एक मंत्री भी एक आम आदमी की तरह ही रहेगा, वो एकदम से क्या हो गया कि जिसने इस तरह का यू टर्न लिया और पंजाब में वो, चूंकि अब उनकी सरकार सिर्फ पंजाब में ही है, तो पंजाब की सिक्योरिटी, पंजाब का जो गाड़ियां और जो सुख सुविधाओं का वो इस्तेमाल, अब वो एक आम राजनीतिक दल के संयोजक हैं, अब उनके पास कोई पद नहीं है, तो वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि ये ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें 10 दिन के लिए एकदम से अंतर्ध्यान होने के बाद, करीब 3-4 हफ्ते के गुमनामी के बाद, वो एकदम से कैसे वो विपासना केंद्र में जा रहे हैं? क्या उसके पीछे क्या राजनीति क्या है? देखिए, नेता की कोई भी चीज़ होती है उसमें राजनीति ज़रूर होती है। एक पिछले दिनों बहुत खबरें उड़ी कि दिल्ली की शर्मनाक हार के बाद, शर्मनाक मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि सिर्फ पार्टी ही नहीं हारी, उन्होंने अपनी सीट भी हार दी, जिसकी वजह से ये मैं शर्मनाक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिल्ली की शर्मनाक हार के बाद उन्होंने बड़ी अफवाहें उड़ी कि वो पंजाब में जाके अब राजनीति करेंगे। कुछ दिनों तक ये खबर चलने लगी कि भगवंत मान जी को हटाया जाएगा किसी न किसी तरह और अरविंद केजरीवाल जी वहाँ बैठेंगे। लेकिन वो थ्योरी खारिज हुई क्योंकि इतना आसान नहीं था। कहीं ऐसा ना होता कि वहाँ पे जो पंजाब की आम आदमी पार्टी है वहाँ पे अनरेस्ट हो जाता, पार्टी टूट जाती और कोई दिक्कतें होती। क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बड़ी विचित्र चीज़ है कि वहाँ की राजनीति में वो आउटसाइडर को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ना वहाँ का वोटर, ना वहाँ के इंटरनल लीडरशिप। तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये थोड़ी सी दिक्कत आई कि वो आउटसाइडर थे उनके वहाँ के लोगों के लिए। उसी बीच पंजाब के राजनीति के ऊपर सिरसा जी ने, जो दिल्ली के बड़े नेता हैं, उन्होंने घोषणा करी कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के 30 विधायक बीजेपी के टच में हैं और वहाँ पे एक बड़ी टूट हो सकती है। ये भी उन लोगों ने संदेश देने की कोशिश की कि बहुत सारे वहाँ के विधायक कांग्रेस के टच में भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पार्टी में टूट होती है तो अरविंद केजरीवाल जी वो इस समय अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी बीच एक और घटना हुई कि अब चूंकि यहाँ पे सारी लीडरशिप तो खाली हो गई, जितने भी लोग थे सारे खाली हो गए, तो वो करें क्या? तो मनीष सिसोदिया जी ने वहाँ पे स्कूलों के दौरे करने शुरू किए। तो स्कूलों के दौरे से एक ये कयास लगाया जाने लगा कि जो दिल्ली से नेता लोग फ्री हो गए हैं वो अब पंजाब में जाके वहाँ की सुख सुविधाओं के लिए वहाँ पे जो है डेरा डाल के बैठ गए हैं और वहाँ पे गाड़ियाँ, बंगले उस
खाते से लेंगे, क्योंकि अब यहाँ तो कुछ है नहीं। तो उसके ऊपर भी विवाद होने लगा कि तो आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा करी कि वहाँ पे विकास के लिए मनीष सिसोदिया जी गए हैं और स्कूलों को दिल्ली की तर्ज पे वो बनाएंगे। हालांकि दिल्ली में उन्होंने स्कूलों के क्षेत्र में क्या काम किया है उस पर एक डिबेट हम लोग पूरी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने ऐसा बोला कि वो पंजाब के स्कूलों को वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए वहाँ पे जाके दौरे कर रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ वो बहुत बड़ी, अब केजरीवाल जी क्या 10 दिन वो जो मन का व्यायाम है विपासना और किसी से ना मिलना जुलना वो कैसे कर पाएंगे। वहाँ इस समय पंजाब में किसान आंदोलन बहुत अपने चरम पे है। वहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ज़बरदस्त हंगामा किया हुआ है और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो किसी भी तरह से झुकने के मूड में नहीं है, वो भी एकदम से ज़बरदस्त टक्कर ले रहे हैं और किसानों के दबाव में नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में केजरीवाल जी का वहाँ जाना क्या कोई डिफरेंट संकेत दे रहा है? क्योंकि केजरीवाल जी जब दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा था तो वो अपने आप को किसानों के साथ खड़े थे केंद्र सरकार के विरोध में, उनको बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं देने को और उनका एक तरह से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जब उनके स्टेट में ही ज़बरदस्त किसान आंदोलन चल रहा है तो उनका स्टैंड क्या होगा, ये बहुत देखने वाली चीज़ होगी, मज़ेदार होगा। उसके अलावा एक चीज़ जो और बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि एक अफवाह चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जी, अब भाई देखिए अरविंद केजरीवाल जी ऐसे राजनेता हैं जो विपक्ष में नहीं बैठे रह सकते या सत्ता के बिना नहीं रह सकते, ये उनकी मजबूरी है। जब तक रहे सो रहे, अब नहीं रह सकते। वो व्यक्ति सत्ता के बिना नहीं रह सकता कि जब 2013 में वो कांग्रेस को गालियां दे दे के वो राजनीति में आए, पब्लिक लाइफ में आए और जैसे ही उनको कुछ सीटें मिली उन्होंने कांग्रेस से ही सपोर्ट लेके सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बनने की उनको इतनी जल्दी थी। तो ऐसा व्यक्ति सत्ता के बिना नहीं रह सकता और यहां पे ये मजबूरी ये है कि इनके पास दिल्ली में लीडर ऑफ अपोजिशन भी वो नहीं बन पाए क्योंकि वो चुनावी हार गए थे। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए बड़ा मुश्किल है, तो इन्हें किसी ना किसी तरह सत्ता में रहना है। तो उसके लिए वहां पे लुधियाना वेस्ट की वहाँ पे जो गुरप्रीत गोगी जी थे वहाँ के विधायक, उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद वहाँ पे उपचुनाव होना था। तो जो आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा जी राज्यसभा में जो हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उनको वैसे टिकट दे दिया गया लुधियाना वेस्ट से वो विधायक का। अब एक अंदर की स्टोरी ये भी है कि संजीव अरोड़ा जी अगर वहाँ जीतेंगे तो उनको पंजाब में मंत्री बनाया जाएगा और वो राज्यसभा की सीट अरविंद केजरीवाल जी के लिए छोड़ देंगे, जिससे अरविंद केजरीवाल जी को कुछ राजनीतिक पद मिला रहे, वो राज्यसभा जाते रहें और बाकी जो सुख सुविधाएं और जो गाड़ियों का काफिला जैसे वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे उनको पंजाब से मिलता रहेगा। ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि संजीव अरोड़ा जी को पंजाब में मंत्री का पद मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनको ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन वो अगर उनको कुछ भी नहीं ऑफर किया जाता तो भी वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए राज्यसभा का पद छोड़ देते। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये अंदर की कुछ गॉसिप्स मैंने आज आपको बताई। बहुत ही जल्दी अगले एपिसोड के लेके आपके पास फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।